Hi all, this is Anjali, and in this video we'll be discussing the basic features of Java Servlets. So Java Servlets एक बहुत important part है website development का. So if you are web developer और आपको server side coding करनी है तो उसके लिए एक option है Java Servlets. That helps you to work with your databases, work with your cookies, session variables, request response objects, and many more. So obviously, अगर आप new हो web development में, then also this video is good for you. You can understand कि Java servlets होते क्या हैं और कैसे आप उन्हें web development में use करते हो. और अगर आप दूसरी languages में already web development कर रहे हो like PHP, ASP and all, स्टिल आपको ये पता चलेगा कि आप वही काम जावा में कैसे कर सकते हो. So to start with, before we actually start with the servlet thing, आपको ये पता होना चाहिए कि how the websites interact with the web server. So आप एक वेबसाइट बनाते हो जो एक वेब सर्वर पे स्टोर्ड होती है, राइट? एंड यूजर आपकी साइट को कहीं से भी ओपन करके देख सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो कहीं पे भी वेबसाइट ओपन हो सकती है. जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर पे साइट ओपन हो रही है उसे कहते हैं क्लाइंट. एंड जहां पर आपकी वेबसाइट एक्चुअली स्टोर्ड है, दैट इज योर वेब सर्वर. फाइन. अब यूजर क्या करेगा, उसने किसी लिंक पे क्लिक किया या कोई फॉर्म फिल करके सबमिट किया या कुछ और तरीके से एक रिक्वेस्ट भेजी किसके पास, वेब सर्वर के पास. सो जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया एंड यू वांट टू लॉग इन, तो वो लॉग इन जो है वो एक रिक्वेस्ट है, वो जाएगी वेब सर्वर के पास. वेब सर्वर के पास एक डेटाबेस होगा और आपका कोड होगा जो चेक करेगा कि वो डेटाबेस में आपका यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं है. अगर है तो वो आपको एक रिस्पॉन्स में एक HTML पेज रिटर्न करेगा. सो दैट इज हाउ क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, जिस भी सर्वलेट के लिए गई है. अगर आप सर्वलेट्स के थ्रू कोडिंग कर रहे हो तो ये सर्वलेट कंटेनर में आपका सर्वलेट है जो एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होने के बाद जो जनरेट होता है वो एक HTML पेज होता है. तो आपका वेब सर्वर पे चाहे सर्वलेट हो, चाहे JSP हो, चाहे PHP हो, ASP हो, एनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यू हैव, वो चीज वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है और जो क्रिएट होता है वो एक HTML पेज होता है. सो रिस्पॉन्स हमेशा आपका HTML पेज की फॉर्म में जाएगा. सो वो HTML पेज आएगा वापस क्लाइंट के पास एंड वो आपके वेब ब्राउजर पे शो करेगा जो भी रिजल्ट वेब सर्वर से आया है. So this is how servlet works. So client sends the request to the web server. Web server executes the code. After executing the code, whatever HTML is generated, that is sent back to the client as a response. So this is how client and web server interact. Okay. अब ये तो है कि ठीक है इंटरेक्शन कैसे होती है, बट एक सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको थियोरी एग्जाम देना है सर्वलेट का, या अगर आपको इंटरव्यू भी देना है तो भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट. सो सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या है. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वलेट के लिए, वो रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास. अब वेब सर्वर क्या करेगा, पहला काम क्या होगा, लोड द सर्वलेट क्लास. जावा है तो हर चीज क्लासेस से बनती है, कोई चीज तो आपके पास होगी नहीं जो क्लास की फॉर्म में ना हो. तो ये भी एक क्लास है मेरे पास सर्वलेट वाली. वो पहले उस सर्वलेट क्लास को लोड करेगा, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. सो क्रिएट इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट. सो इंस्टेंस मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. सो इट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सर्वलेट. फिर सर्वलेट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें से पहला मेथड है इनिट. लाइक नॉर्मल क्लासेस जब हम जावा में बनाते हैं तो उसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं which should be called when an object is created. In case of applets and servlets, we don't have constructors, rather we have init method. So वो क्या करेगा, init method को कॉल करेगा. init means initialize. So initialize method में जो भी लिखा होगा आपके servlet में वो execute हो जाएगा. फिर वो कॉल करेगा service method को. सर्विस फर्दर दो तरह की होती है, do get and do post. वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो HTML में फॉर्म बना है उसका डेटा सर्वर पे किस तरीके से जा रहा है, गेट मेथड से या पोस्ट मेथड से. एनी हाउ दैट सर्विस मेथड इज एग्जीक्यूटेड और जो मेन कोड है वो इसी में होता है. सो जो भी मेन काम है सर्वलेट का वो सब सर्विस मेथड में डिफाइंड है. ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो गया, HTML में कन्वर्ट हो गया, देन सर्वलेट की कोई जरूरत नहीं है, वो अब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. और जो एग्जीक्यूट होके HTML पेज बना है, नाउ दैट विल गो बैक टू द क्लाइंट. So these are the major 5 points in the life cycle of a servlet. Then क्या क्या कर सकते हो आप सर्वलेट से.
tasks which can be performed by servlet. So read the explicit data sent by the client. This include an HTML form on a web page, or it could also come from an applet or a custom HTTP client program. So किसी भी फॉर्म से अगर मुझे क्लाइंट से डेटा भेजना है सर्वर के पास एंड वो डेटा प्रोसेस करना है तो वो रीड हो सकता है और प्रोसेस हो सकता है with the help of servlets. Then we have read the implicit HTTP request data sent by the clients. This includes cookies, media types, and compression schemes the browser understands. Cookies एक बहुत important चीज़ होती है. It's like kind of temporary data which we can store on the client side. तो सर्वर को बहुत टाइम ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को रीड करने की, उसे चेंज करने की, ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस में वो काम आ सके. सो वो सब डेटा रीड करना, उसको प्रोसेस करना, क्या क्या मीडिया टाइप्स आपका क्लाइंट सपोर्ट करता है, वो सब रीड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट्स. Then you can process the data and generate the results. Even हम beans, RMI, database, कोरबा के साथ भी servlets को link कर सकते हैं to have more functionality. We can send the data back in the form of a normal HTML file, in the form of images or Excel tables and all. So ये सब काम आप web pages में perform कर सकते हो with the help of servlets. So how servlet architecture works is, अभी हमने कहा कि सर्वलेट कहाँ पे स्टोर्ड है, वेब सर्वर पे. ये वेब सर्वर है मेरे पास, इसमें है सर्वलेट कंटेनर जिसमें सर्वलेट होता है. ये फंक्शंस हैं इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय जो कॉल होंगे एज पर द लाइफ साइकिल. पहले इनिट होता है, फिर सर्विस, फिर डिस्ट्रॉय. सर्वलेट की क्लास तो एक ही बनी हुई है, क्लासेस बार बार नहीं बनती है. हमारे पास क्या बनेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स. सो दोज ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी. सो आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो सर्वलेट के, और ये सब simultaneously वर्क करते हैं. दैट इज द मेजर फीचर, मल्टी थ्रेडिंग. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक थ्रेड अभी इन फंक्शंस को यूज कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाएगा. दे ऑल कैन एक्सेस द सेम मेथड एट द सेम टाइम. सो ये सर्विस मेथड इज मल्टी थ्रेडेड. कितने भी ऑब्जेक्ट इसे एक टाइम पे यूज कर सकते हैं. तो आपका सर्वलेट एक है, बट क्लाइंट्स एक टाइम पे कितने भी लोग फेसबुक को लॉग इन कर रहे हो सकते हैं, एक टाइम पे कितने भी लोग अपनी मेल चेक कर रहे हो सकते हैं. तो वो जो काम है simultaneously perform हो सकता है by many objects. So that is basic servlet architecture. एक सिंपल कोड अगर हम देखें यहाँ पर, जो नॉर्मली हम हर लैंग्वेज में करते हैं कि वी जस्ट नीड टू प्रिंट अ मैसेज, से हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. यूजुअली आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, दिस इज द फर्स्ट कोड वी डू. सो वी आर जस्ट मेंटेनिंग द कन्वेंशन. सब लोग हेलो वर्ल्ड करते हैं तो हम भी यही ट्राई कर लेते हैं, बट मैसेज कुछ भी हो सकता है. तो बेसिक थिंग है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है कोड का. फिर चाहे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, चाहे आप थैंक यू प्रिंट करो, चाहे कुछ भी प्रिंट करो, बट द थिंग इज वी नीड टू सी व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपको क्लास बनानी है तो क्लास पब्लिक होनी चाहिए ताकि बाहर से एक्सेस हो सके. बाहर मीन्स पैकेज के बाहर से एक्सेस हो सके. Then you have the keyword class and you have hello world as name of the class. Extends HTTP servlet. So HTTP servlet is a predefined class जिसे आप यहाँ inherit कर रहे हो. So that जो servlet के basic features हैं वो इस class में आ जाए. उसके बाद ये init method है. Init method throw कर सकता है एक exception which is servlet exception. तो हमने यहाँ पे throws लिखा है. दूसरी ऑप्शन है आप यहाँ try catch दे सकते थे. So this is a convenient one. Then private string message. मैसेज में मैंने इनिशियलाइज कर दिया हेलो वर्ल्ड. देन ये है आपका डू गेट. इट डिपेंड्स कि आप डू गेट या डू पोस्ट कौन सा बना रहे हो. एनी ऑफ द टू वुड वर्क. डिपेंड करता है कि हम क्लाइंट से किस मेथड से आए हैं. तो जनरली डू गेट इज द डिफॉल्ट मेथड, सो वी कैन वर्क विद दिस. सो डू गेट रिसीव करता है एक ऑब्जेक्ट किसका, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास का. उस ऑब्जेक्ट का नाम लिया हुआ रिक्वेस्ट, और एक ऑब्जेक्ट वो रिसीव करता है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. सो ये दो मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. जो क्लाइंट से सर्वर के पास आएगा वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, और जो सर्वर से क्लाइंट के पास जाएगा वो इस रिस्पॉन्स के थ्रू जाएगा. दिस फंक्शन माइट थ्रो दीज टू एक्सेप्शंस. सो यहाँ पे लिखा है थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन एंड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. ये लाइन बताती है कि जो रिजल्ट आप वापस भेज रहे हो उसका कंटेंट किस टाइप का होगा. सो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML. Then we take an object of print writer. यहाँ पे system.out पहले से डिफाइंड नहीं है तो आपको खुद एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा. प्रिंट राइटर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं. हमने आउट दे दिया इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर जो क्लाइंट है उसका रिस्पॉन्स आपको देगा यहाँ पे गेट राइटर. उसका राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एंड उसके थ्रू आप रिस्पॉन्स पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो. देन आई कैन यूज इट द सेम वे. out.println एंड मुझे मैसेज प्रिंट करना है.
मैसेज मैं चाहती हूँ कि HTML में हेडिंग 1 साइज में आए, तो आप HTML टैग्स को यहाँ कंकैटिनेट कर सकते हो एंड दे विल वर्क एज नॉर्मल HTML टैग। सो ये हो गया आपका सर्विस मेथड और ये है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में कुछ नहीं करना, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। आप चाहो तो ऑल टुगेदर पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बनाना, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं क्लास को, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इंटरफेस को। तो इट्स माई चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू ओवरराइड और आई डोंट वॉन्ट टू ओवरराइड, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। एंड ये आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। You have to import IO to use print writer class. You have to import this servlet to use HTTP servlet, and you have to import servlet.http to use HTTP servlet request and HTTP servlet response. So this is how we make a very basic servlet. लेकिन अगर आप नेटबीन्स या इक्लिप्स यूज नहीं कर रहे हो, तो सर्वलेट बना के रन करना इतना इजी नहीं होता है। अभी आपने ये सर्वलेट बनाया है, फिर आप इसे कंपाइल करोगे। इसे कंपाइल करने के बाद मेरे पास एक फाइल होगी जिसे हम कहते हैं web.xml, which is a servlet deployment file. आपको इस फाइल के अंदर सर्वलेट की एंट्री करनी पड़ेगी। XML फाइल है, मतलब टैग्स आर डिफाइंड बाय us, not by us actually, means we can define our own tags, but ये जो web.xml के tags हैं वो पहले से जावा ने डिफाइन किए हुए हैं, आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज देनी है। सो टैग क्या होना चाहिए? सर्वलेट। सर्वलेट का नाम बताना है हेलो वर्ल्ड। सर्वलेट की क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं हम? हेलो वर्ल्ड। सो ये क्लास तो वो है जो हमने पिछले प्रोग्राम में नाम दिया होगा। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो जिस नेम से वो रेफर होगा। सेम आपको सर्वलेट मैपिंग में भी बताना है, तो सर्वलेट नेम बताना है एंड यूआरएल पैटर्न उसका क्या यूज होगा वो बताना है। सो ये टैग मुझे web.xml में ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सर्वलेट आइडेंटिफाई नहीं होगा। एंड देन ये करने के बाद ये सब आपका कहाँ पर स्टोर होना चाहिए? वेब सर्वर पे। एंड फिर जब आप सर्वलेट को रन करोगे, इट विल गिव यू द रिजल्ट। और अगर मैं उसको रन करती हूँ तो मेरे पास ये कोड आएगा हेलो वर्ल्ड, एंड ये ओपन होगा कहाँ पे? ब्राउजर में। सो दिस विल ओपन इन द ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर यूज होता है वो टॉमकैट यूज होता है। ये सिंबल देख रहे हो आप, द सिंबल इज फॉर टॉमकैट ब्राउजर, सो टॉमकैट वेब सर्वर। सो टॉमकैट वेब सर्वर के थ्रू ये इसे रन करता है। तो अगर मुझे बिना नेटबीन्स के काम करना है तो इट्स वेरी कम्बरसम टास्क। आपको पहले टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर टॉमकैट स्टार्ट करोगे, फिर सर्वर को कंपाइल करोगे, web.xml में डालोगे, फिर आप वेब ब्राउजर में ये एड्रेस जो यहाँ लिखा है http localhost 8080 hello world लिख के उसे रन करोगे। So this all you have to do if you don't have NetBeans or Eclipse. But if I have NetBeans, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास NetBeans है, तो आप NetBeans में सिर्फ आपको अगर बनाना है तो make sure you have a version 8.1 or higher. So you just have to go to File, click on New Project. यहाँ से आप Java Web select करोगे। Java Web में से you have to select Web Application, then go to Next, then give a name to your web application, whatever you want to give. Web application 5 or whatever, like web underscore hello world, since we're just showing the hello world message. So this is okay. And right now we are not, server is glassfish server, and right now we are not using any of these. So आपको इसे टिक नहीं करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस सबका क्या पर्पस होता है। So right now we just click on finish so that the application is created. तो जब आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो आपको एक index.html पहले से बना हुआ मिलता है, क्योंकि आप वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट का फर्स्ट पेज है जहाँ से वेबसाइट स्टार्ट होती है, दैट शुड बी नेम्ड एज index.html or default.html. So in NetBeans they name it as index.html. So ये कोड है, बट मुझे ये नहीं रन करना, मुझे तो सर्वलेट बनाना है। तो मैं फाइल पे जाऊंगी एंड आई गो ऑन न्यू फाइल, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू फाइल यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी। वेब कैटेगरी में आपको देखना है, वेब में ये ऑप्शन है सर्वलेट। सो आप सर्वलेट पे क्लिक करो, क्लिक ऑन सर्वलेट, click on servlet. What is happening? And next. And over here आप servlet का नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दिया। So we have to give hello world and then next. अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आपसे पूछेगा कि web.xml में उसकी एंट्रीज कर दे, तो मेक श्योर आप इसे यहाँ टिक करो। अगर आप ये टिक नहीं करोगे
आप देख रहे हो यही चीजें हमने web.xml में स्पेसिफाई की थी, क्लास नेम, सर्वलेट नेम एंड URL पैटर्न. सो आई एम गोइंग टू टिक दिस है ताकि ये एंट्रीज अपने आप web.xml में हो जाए, आपको नहीं करनी पड़े. सो वी क्लिक ऑन फिनिश. इसको टिक करने से वो एंट्रीज हो जाएंगी, तभी सर्वलेट चलेगा. अगर आप ये टिक करना भूल जाओगे, आपका सर्वलेट यहाँ से रन नहीं होगा जब तक आप web.xml में वो एंट्रीज नहीं करते. सो NetBeans एक एक क्लास को अलग से इंपोर्ट करता है. लाइक हमने लिखा था java.io.star, बट NetBeans विल डू ईच ऑफ द क्लासेस एक्सप्लिसिटली. तो IO एक्सेप्शन चाहिए, प्रिंट राइटर चाहिए, सर्वलेट एक्सेप्शन चाहिए, HTTP सर्वलेट चाहिए, सर्वलेट रिक्वेस्ट चाहिए एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स चाहिए. So we have all these packages which have been imported here. And उसके बाद आपके पास आ गया public class hello world extends HTTP servlet. And नीचे आपके पास कोड है जिसमें आपको प्रोसेस फंक्शन बना के दिया हुआ है इन्होंने. दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट फंक्शन है, नेटबीन्स क्या करता है कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे कोड जो क्लोज है, यहाँ पर ऑलरेडी डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड्स है. डू गेट अगर फॉर्म से डेटा गेट मेथड से आ रहा है, और डू पोस्ट इन्होंने क्या किया, दो मेथड्स बनाए, डू गेट और डू पोस्ट. दोनों में से किसको कॉल कर लिया, प्रोसेस रिक्वेस्ट को. सो आई कॉल प्रोसेस रिक्वेस्ट and pass the request and response object from this one also and this one also. तो अब चाहे यूजर गेट मेथड से भेजे या पोस्ट से, इवेंचुअली वो कहाँ पहुंचेगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट पे. तो यहाँ पर ये बेसिक HTML कोड पहले से लिखा हुआ है. HTML head this is this. So title is servlet hello world, fine. So मुझे यहाँ पर जो शो करना है मैसेज out.println, मुझे शो करना है hello world and I want to just write in a better way. सो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और मुझे सर्वलेट का पाथ नहीं चाहिए, ये पाथ दिखाता है बाय डिफॉल्ट, आई डोंट वांट दैट. सो दैट इज इट. सो मुझे ये चाहिए h1 हेलो वर्ल्ड h1 क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. सो बेसिक HTML टैग्स हैं. एंड ऑब्वियसली आई होप कि आप ये देख रहे हो वीडियो तो आपको HTML पहले से आता होगा, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो तो HTML इज अ मस्ट, यू मस्ट नो दैट. एंड देन वी आर गोइंग टू रन द फाइल. So you are going to run the file. अगर आपने अपना प्रोजेक्ट ब्राउजर सेट नहीं किया हुआ है तो आप सेट ब्राउजर से जाके अपना ब्राउजर सेट कर सकते हो, like where you want to execute it. So let's say I select Chrome and then I run. So it will take a bit of time in executing. So अब हम डायरेक्ट इसको रन कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द URL/hello world. एंड आगे हम करेंगे कैसे हम किसी फॉर्म से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वलेट की, और सर्वलेट वर्क करता है. सो दैट्स अ लेटर ऑन थिंग, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप बेसिकली सर्वलेट क्रिएट कैसे करते हो. सो ये ग्लासफिश सर्वर स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट विल डिप्लॉय इट टू द वेब ब्राउजर. प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है बिकॉज उसको काफ़ी सेटिंग्स करनी होती हैं पहले, फिर सर्वर स्टार्ट करना होता है, और सर्वर स्टार्ट करने के बाद जाके आपका जो कोड है वो रन होता है. सो जब आप फर्स्ट टाइम रन करोगे इट विल टेक टाइम, लेकिन उसके बाद तो आपको सिर्फ चेंजेस सेव करने होते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश योर पेज इन द सर्वर, सो इट वोंट टेक मच टाइम देन. बट when we run for the first time when it has to start the server and all, so it takes some time to execute that. सो बेसिकली दिस इज हाउ आप सर्वलेट बनाते हो. सेम एक्लिप्स में भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं जिसमें आपकी लिंकिंग एंड ऑल आप इजीली कर सकते हो. बट अगर आपके पास कोई भी IDE नहीं है, दैट मीन्स एक्लिप्स नेटबीन्स कुछ नहीं है, तो आपको वो सारा काम मैन्युअली करना पड़ता है. आजकल हम ऐसा करते नहीं हैं, आपके पास IDs हैं और आप IDE के साथ ही वर्क करते हो. एंड बाय द टाइम it starts executing, it will take time. Let me pause by the time it shows you the result. So this is how it executes. It has opened it in the Chrome web browser, and you can see here localhost 8080 web hello world was name of our project, and servlet का नाम था hello world, and सिर्फ ये message show हो रहा था hello world. So it's showing that in case I want to make any change in the servlet now, so I just go to this hello world. ये servlet है आपका. So यहाँ पर हम hello world show कर रहे थे, and I want to show here one more line. Let's say thanks for visiting.
So I go here, right? Thanks for visiting. You want to change some colors and all. So you can write here like BG color is equal to this. Text is equal to blue. So normal HTML, what you have, you can do the same thing. Save this file and इसको सेव करने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पर refresh करना है. So if I open this now and I just have to click on refresh, so you can see background change हो गया, thanks for visiting आ गया, color change हो गया. So that's how we make a very basic servlet, and how actually we use servlet for processing the data, that we'll be doing in the upcoming videos. So don't forget to like, share and subscribe. And stay tuned for the upcoming videos. Keep watching, keep learning. Thank you.